प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों में हम पंचमी विभक्ति से संबंधित अनेकविध सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में मैं मित्रों आज आपके साथ पंचमी विभक्ति से संबंधित एक वार्तिक है। क्या वार्तिक है मित्रों? लैब लोपे कर्मणे अधिकरणे च। इस वार्तिक की आपके साथ में मैं बात कर रहा हूं। वार्तिक पुनः सुनिएगा। वार्तिक है लैब लोपे कर्मणे अधिकरणे च। आइए देखते हैं इस वार्तिक को। वार्तिक है लैब लोपे। लेप प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। कर या करके, वह पढ़कर घर जाता है। स पठित्वा गृहं गच्छति, वह पढ़कर घर जाता है। स पठित्वा गृहं गच्छति, कर या करके अर्थ में होता है। तो लेप लोपे, लेप प्रत्यांत शब्द का वाक्य में लोप हो, ये कहना चाहता है। तो कर्मणे अधिकरणे च, तो क्रिया के कर्म कारक और अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति होती है। देखिएगा अर्थ क्या कहना चाहता है कि जहां वाक्य में लेप प्रत्यय का साक्षात प्रयोग नहीं हो, परंतु वाक्यगत अर्थ से लेप प्रत्यांत का अर्थ प्रकाशित होता है, अर्थ प्रतीयमान हो रहा हो, वहां उस क्रिया के कर्म कारक और अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति होती है। वार्तिक पुनः सुनिएगा। वार्तिक है लैब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, और उसका अर्थ है कि जहां वाक्य में लेप प्रत्यय का साक्षात प्रयोग नहीं हो, उस वाक्य में कहीं भी लेप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो, परंतु वाक्यगत अर्थ से लेप प्रत्यांत शब्द का अर्थ प्रकाशित होता हो, परंतु लेप प्रत्यय का अर्थ प्रतीयमान हो, निकल रहा हो, वहां उस क्रिया के कर्म कारक और अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति होती है। वार्तिक क्या है? लेप लोपे कर्मणे अधिकरणे च। लेप प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। देखिएगा यहां पर लेप प्रत्यय के द्वारा लेप प्रत्यय के अर्थ के बोधक अन्य प्रत्यांत शब्दों का भी ग्रहण होता है। ऐसे प्रत्यय जिनका अर्थ कर या करके होता है, उनको भी इसमें ग्रहण करना है। तो ऐसा प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। पठित्वा पढ़कर, हसित्वा हंसकर। देखिएगा, तो ये वार्तिक कहना चाहता है कि लेप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों को ले रहा है। उदाहरण दे दूं मैं आपको, स्पष्ट हो जाएगी बात। एक उदाहरण है, वह महल के ऊपर चढ़कर देखता है। वह प्रासाद के ऊपर चढ़कर देखता है, ये है। यहां वाक्य में प्रयोग हुआ है चढ़कर, है ना, चढ़कर, कर या करके अर्थ में। और वाक्य बना है स प्रासादात् प्रेक्षते। स एक वचन का कर्ता, प्रेक्षते देखना अर्थ में, एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। ये तो हो गया मित्रों, ये स प्रेक्षते। अब है प्रासादात, यहां पंचमी लगी हुई है, इस पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। देखिएगा, पंचमी का अर्थ होता है से या अलग होना अर्थ में होता है। मैंने आपको पंचमी विभक्ति के प्रारंभ में ही बताया था, अपादाने पंचमी से, है ना। तो यहां अर्थ होना चाहिए कि वह प्रासाद से अलग होना अर्थ में, ऐसा अर्थ निकलना चाहिए था, परंतु यहां वह अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि अर्थ निकलता है वह महल के ऊपर चढ़कर देखता है।
चढ़कर देखता है ना। यहां कहीं भी लेप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है, परंतु यही कहना चाहता है कि लेप प्रत्यय का साक्षात प्रयोग नहीं हो, कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु वाक्यगत अर्थ से लेप प्रत्यांत का अर्थ प्रकाशित होता हो। बिल्कुल अर्थ प्रकाशित हो रहा है कि वह महल के ऊपर चढ़कर, ये देखिएगा, चढ़कर प्रेक्षते देखता है। तो वहां उस क्रिया के कर्म कारक में हो चाहे अधिकरण कारक हो, उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो देखिएगा वाक्य क्या बनता है, इसका संस्कृत वाक्य क्या बनेगा, स प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते। क्या बनेगा, स प्रासादम आरुह्य, यहां लेप प्रत्यय लगा हुआ है ना, ये देखिएगा, आ उपसर्ग पूर्वक रुह धातु और लेप प्रत्यय, आरुह्य, चढ़कर प्रेक्षते देखता है। तो इस वाक्य में लेप प्रत्यय का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में लेप और त्वा प्रत्यय होते हैं। वाक्य बन रहा है वह कि स प्रासादम आरुह्य, वह प्रसाद के ऊपर चढ़कर प्रेक्षते देखता है। तो साक्षात अर्थ तो प्रस्तुत प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु वाक्यगत अर्थ से लेप प्रत्यय का अर्थ तो निकल ही रहा है ना। तो क्रिया के कर्म कारक और अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। देखिएगा यहां वाक्य में लेप प्रत्यांत आरुह्य शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु अर्थ प्रकाशित हो रहा है। लेप प्रत्यांत आरुह्य का कर्म यहां पर है प्रासाद, प्रासाद महल पर चढ़कर देखता है, ये कर्म है ना। तो इस क्रिया का कर्म है प्रासाद। अतः उक्त वार्तिक से प्रासाद शब्द से पंचमी विभक्ति होकर के प्रासादात ये पद बन गया मित्रों, और वाक्य बन गया स प्रासादात प्रेक्षते। ठीक है, मैं और उदाहरण दे दूं और स्पष्ट हो जाएगी बात। दूसरा वाक्य देखिएगा, नृपः आसनात् प्रेक्षते, नृपः आसनात् प्रेक्षते, अर्थात नृपः आसने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते। ये देखिएगा, राजा आसन पर बैठकर या स्थित होकर देखता है। ये अर्थ है कि राजा आसन पर, आसन पर उपविश्य बैठ करके स्थित्वा अथवा स्थित होकर के प्रेक्षते देखता है। ये वाक्य का अर्थ है क्या, कि राजा आसन पर बैठकर या स्थित होकर देखता है। और यहां पर उपविश्य में उपसर्ग पूर्वक विस धातु लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स्थित्वा में स्था धातु त्वा प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग हुआ है, जो कर और कर के अर्थ में है। यहां कहीं भी वाक्य में त्वा प्रत्यांत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं लेप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु इस वाक्य का अर्थ क्या है कि नृपः आसनात् प्रेक्षते, कि राजा आसन पर बैठकर देखता है। तो ये देखिएगा, तो यहां आसन जो है उपविश्य क्रिया का अधिकरण है, आधार है। अतः उक्त वार्तिक से आसन में लेप लोपे कर्मणे अधिकरणे च, इस वार्तिक द्वारा पंचमी विभक्ति लगी और क्या बना पद, आसनात्, और वाक्य बन गया नृपः आसनात् प्रेक्षते। ठीक है, एक और वाक्य देखिएगा, क्या है, सा श्वशुरात् जिह्नेति। क्या, सा श्वशुरात् जिह्नेति, वह ससुर को देखकर लज्जा करती है, संकोच करती है। तो श्वशुराज जिह्नेति, ये एक पद बन गया, और मैंने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया कि सा श्वशुरात् जिह्नेति, वह ससुर को देखकर लज्जा करती है। यहाँ कहीं भी विक्षय लेप प्रत्यय का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं विक्षय धातु का और लेप प्रत्यय का प्रयोग कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है हम लोगों को, परंतु इस वाक्य का अर्थ है
क्या निकल रहा है कि वह ससुर को देखकर लज्जा करती है। और होना चाहिए सा स्वसुरम वीक्ष्य, ये देखिएगा वी उपसर्ग पूर्वक इक्स धातु लेप प्रत्यय और जिह्नेति लज्जा करती है। यहां नहीं हुआ परंतु इसका अर्थ निकल रहा है यही कर या करके। तो यहां स्वसुर जो कर्म है, इसलिए ये जो कर्म है, इस कर्म ये कहना चाहता है कर्म कारक और अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो कर्म में पंचमी विभक्ति हो गई तो क्या बन गया? स्वसुरात। इस पद में पंचमी लगी। स्वसुर शब्द पुल्लिंग शब्द है तो स्वसुर, राम का रामात, बाल का बालकात, स्वसुर का स्वसुरात। और वाक्य बन गया सा स्वसुरात जिह्नेति, वह ससुर को देखकर लज्जा करती है। अंतिम वाक्य देखिएगा, धनवान प्रासाद से शोभा यात्रा देखता है। धनवान प्रासाद पर चढ़कर शोभा यात्रा देखता है। देख यहाँ लेप प्रत्यय का, लेप प्रत्यांत का या त्वा प्रत्यांत का कहीं प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है, परंतु इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि प्रासादम आरूह्य, धनिक प्रासादम आरूह्य, प्रसाद पर चढ़कर शोभा यात्रा देखता है। और यही अर्थ ये वाक्य दे रहा है। इसलिए प्रासाद शब्द में लेप लोपे कर्मण्यधिकरणे च उक्त वार्तिक द्वारा पंचमी विभक्ति हो गई। प्रासाद पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बन गया धनिक प्रासादात शोभा यात्राम पश्यति। तो ये है मित्रों वार्तिक लेप लोपे कर्मण्यधिकरणे च, जिसकी मैंने आपके साथ में मैंने चर्चा की। मुझे आशा है आपको यह वार्तिक स्पष्ट हो गया होगा। अगले कालांश में मैं पुनः पंचमी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के आपके साथ में पुनः चर्चा करूँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।